दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, ट्राइन का प्रथम युद्ध है जो 1191 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। और बाद में ट्राइन का द्वितीय युद्ध एक साल बाद जो कि 1192 में हुआ था, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, और इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये राइट वाले चिन्ह आपको दर्शाएंगे कि किस शासक की विजय हुई थी। तो इसकी ट्रिक बनाई है मैंने दोस्तों, तारा 9 2 11 पृथ्वी जीता गोरी हारा। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी ट्रिक है। तारा 9 2 11, जब कोई हारता है तो 9 2 11 होता ही है, और पृथ्वी जीता गोरी हारा। तारा का मतलब ये त्राइन के युद्ध है, त्राइन का प्रथम युद्ध और त्राइन का द्वितीय युद्ध। अब 9 2 11 दोस्तों देखो, इसकी ईयर को शो करता है, जैसे देखो 9 इसमें आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और 2 का मतलब है 1 और 2, और 11 का मतलब है ये 1100 में हुए थे। ठीक है दोस्तों, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, तारा 11 9 12। 11 9 12 का मतलब होगा 11, और 11 जो कॉमन है, 9 जिसमें कॉमन है, 12 का मतलब है ये 1 और 2। ठीक है दोस्तों, तारा 11 9 12 पृथ्वी जीता गोरी हारा। इसके कहने का मतलब है कि पहले युद्ध में है जो पृथ्वी जीता था और गोरी हारा था। ठीक है, और ऑटोमेटिक से दूसरे युद्ध का क्या हुआ था, इसका उल्टा हुआ था, जिसमें जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी और गोरी जीता था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों चंदावर का युद्ध, जो कि 2 साल बाद में हुआ, यानी कि 1192 के बाद में 2 साल बाद 1194 में हुआ था, जो कि मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी ट्रिक देखो दोस्तों, जैसे चंदावर का युद्ध है, पहले आप डेट को याद करते हैं दोस्तों। जैसे 4 से हमारा बनेगा यहाँ से उल्टा 4, ठीक है, और सेकंड अक्षर है न, ना से बनेगा अपना 9। मतलब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों कि 1194 में होता। ठीक है दोस्तों, वापस से देखते हैं, 4 से अपना उल्टा बनेगा 4 और ना से बनेगा अपना 9। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये डेट याद हो जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों चंदावर। अब देखो, चंदा से बना सकते हैं हम चांद, जो कि इस जयचंद में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और चंदा जैसा गोरा मुकड़ा। ठीक है, जैसे चंदा से हम बना सकते हैं गोरा मुकड़ा, तो गोरा से याद आएगा हमें मोहम्मद गौरी। इस प्रकार से हमें याद हो जाएगा कि ये मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच हुआ था। अब देखते हैं दोस्तों पानीपत के जो 3 युद्ध हैं, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध है 1526 ईस्वी में हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था, और पानीपत का तृतीय युद्ध है जो 1761 ईस्वी में हुआ था। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, बेबी ईबा एक बार हमें हमारा दिल दे दो, मत तरसाओ। ठीक है, क्या ट्रिक है, बेबी ईबा एक बार हमें हमारा दिल दे दो, बस इतनी सी ट्रिक है। और तरसाने का मतलब ये हुआ कि हम कब तरसते हैं, या तो प्यार में तरसते हैं या फिर पानी के लिए तरसते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये याद आएगा कि ये पानीपत की लड़ाइयाँ हैं। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हिमू विक्रमादित्य के बीच में, और तृतीय युद्ध हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, तो इस ट्रिक में आपको ये सारे नाम मिल जाएंगे। जैसे हम देखते हैं कि बेबी ईबा, तो बेबी से बनेगा अपना बाबर और ईबा से बनेगा अपना इब्राहिम लोदी, यानी कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में हुआ था। और एक बार हमें से बनेगा, एक बार से बनेगा अपना अकबर, हमें से बनेगा अपना हेमू विक्रमादित्य। ठीक है, जो कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई इन दोनों के बीच में होती। और हमारा दिल, हमारा से आपको मारा से मराठा बनाना है। ठीक है दोस्तों, और दिल से बनाना है अब्दाली। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये पानीपत का तृतीय युद्ध है, जो कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। तो इसमें देखेंगे दोस्तों हम, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय हुई थी, और पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की विजय हुई थी, और पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों बाबर द्वारा जीते गए जो प्रमुख 4 युद्ध है वो इस प्रकार से है दोस्तों, जो कि क्रमशः हुए थे सन में, जैसे 1526, 27, 28 और 29। मतलब ये लगातार सन है, तो इसकी बिना ट्रिक के साथ आपसे याद कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, और खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, और गागरा का युद्ध हुआ था 1529 में। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली गागरा लेने। ठीक है, ये क्रमवार है, जैसे पानी पीकर से बनेगा अपना पानीपत का युद्ध, खाना खाकर से बनेगा अपना खानवा का युद्ध, चंदेरी चली से बनेगा अपना चंदेरी का युद्ध, और गागरा लेने से बनेगा अपना गागरा का युद्ध। ठीक है दोस्तों, अब इसकी भी मैंने अलग से ट्रिक बनी है। जैसे ये किन किन के विरुद्ध हुए थे, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और खानवा का युद्ध हुआ था बाबर के विरुद्ध था राणा सांगा, और चंदेरी में बाबर के विरुद्ध था मेदिनी राय, और गागरा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध था अफगानी। ठीक है दोस्तों, और इन चारों युद्धों में बाबर की जीत हुई थी।
और इसे हम समझते हैं दोस्तों अलग ट्रिक से, जैसे पानी लो खाना संग, ठीक है, हम पानी लेते ही है खाने के साथ, ठीक है, तो पानी लो से बनेगा अपना पानीपत के प्रतिम युद्ध में लोधी था, मतलब विरुद्ध में कौन था, लोधी। और खाना संघ से बनेगा अपना खानवा के बाबर के विपक्ष कौन था, राणा सांगा, संघ से बनेगा अपना सांगा। और इसे हम रिलेट करेंगे चंदेरी से हम बनाएंगे चांद, और मैदानी राय से हम उठाएंगे दिन। देखो दोस्तों इसमें आपको दिन यानी कि दिन आ रहा है, तो चांद दिन एक दूसरे का ऑपोजिट है, ठीक है दोस्तों, जैसे चांद है जो रात में निकलता है और दिन है सो रात का ऑपोजिट होता है, तो इस प्रकार से हमें इसे रिलेट कर सकते हैं। और घाघरा का युद्ध हुआ था अफगानों के बीच में, ठीक है दोस्तों। तो घाघरा, घाघरा आपने गाना सुना होगा दिल्ली वाला घाघरा, तो वो क्या था, एक गाना था दोस्तों घाघरा, तो इसमें आपका अफगानी आ रहा है, मतलब गाना वर्ड आ रहा है। अगर दोस्तों आप इसे पीडीएफ के साथ वापस से दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वापस से इसका रिवाइज कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हुमायूं और सूरी वंशों के बीच में जो 3 युद्ध हुए थे, चौसा का युद्ध, कनौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध, इसे हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। पहले एक बार ऐसे ही देख लेते हैं, जैसे 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध, जो कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। दूसरा हुआ था कन्नौज का युद्ध, जो कि 1540 में हुआ था, यानी कि 1 साल बाद हुआ था, और ये भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। 15 साल बाद हुमायूं वापस आया था, यानी कि 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ था। हुमायूं और सूरी वंशज थे अपने सिकंदर सूरी, ठीक है दोस्तों, और इसमें हुमायूं की क्या हुई, जीत हुई। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, शेर की चौकन्नी चाल हम सब हिंदुओं ने बचपन से देखी है, ठीक है दोस्तों। शेर की चौकन्नी चाल है जो हम सब जानते ही है, मतलब हम सब हिंदुओं ने बचपन से देखी है, बस इतनी सी ट्रिक आपको ध्यान रखनी है और ये आपको ऑटोमेटिक से याद हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, शेर की चौकन्नी चाल के कहने का मतलब क्या है। शेर से बनेगा अपना शेरशाह सूरी, चौकन्नी में अपना चौवड़ से बनेगा चौसा, कनी से बनेगा अपना कन्नौज, ठीक है, और चाल से बनेगा अपना 40 और 39, ठीक है दोस्तों। चाल किस में आता है, 40 में आएगा या फिर 39 में आएगा। अब शेर की चौकन्नी चाल का मतलब क्या हुआ, शेर चौकन्ना था, ठीक है, मतलब शेर की जीत हुई थी, ठीक है दोस्तों। और बाद में क्या हुआ था, हम सब हिंदुओं ने बचपन से देखी, ठीक है। अब दूसरे में क्या आ रहा है दोस्तों, हम सब हिंदुओं ने बचपन से देखी, क्या देखी, शेर की चौकन्नी चाल। तो इसमें हम से बनेगा अपना हुमायूं, सब हिंदुओं से बनेगा अपना सरहिंद, ठीक है दोस्तों। और बचपन से आपको बनाना है 55, ठीक है। तो इसको वापस से देखते हैं दोस्तों। ट्रिक में जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है अपना शेर, शेर से बनेगा अपना शेरशाह सूरी, चौकन्नी से बनेगा अपना चौसा और कनौज, ठीक है, और चाल से बनेगा अपना 40 और 39, यानी कि चौसा का युद्ध हुआ था 39 में और कनौज का युद्ध हुआ था 40 में, ठीक है दोस्तों। हमसे बनेगा अपना हुमायूं और सब हिंदुओं से बनेगा अपना सरहिंद, बचपन से बनेगा अपना 55, यानी कि सरहिंद का युद्ध है जो 1555 में हुआ था और इसमें किसकी विजय हुई थी, हुमायूं की विजय हुई थी। अब देखते हैं दोस्तों तालीकोटा का युद्ध, जो कि 1565 ईस्वी में हुआ था और इसमें क्या खास बात थी, विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था, ठीक है दोस्तों, इस युद्ध के दौरान। तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे दोस्तों, जब विजय होती है तो क्या बजती है, ताली बजती है, ठीक है। तो हमें विजय से याद आएगा कि ये विजयनगर साम्राज्य के कारण हुआ था, और ताली से याद आएगा कि इसे तालीकोटा युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध के अन्य नाम है दोस्तों राक्षसी तंगड़ी और बन्नी हड्डी का युद्ध, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये सन याद करनी है दोस्तों 1565, तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं कि विजय होती है तब ताली बजती है, कैसी आवाज़ आती है, छप छप की आवाज़ आती है, ऐसा मान लो कैसी, छप छप की। तो इस प्रकार से छ से बनेगा अपना 6, प से बनेगा अपना 5, ठीक है, 6 प 6 5, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 1576 ईस्वी में हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, हल्दी के साथ हम जब दूध लेते हैं तो क्या बनते हैं, हमारे 6 पैक बनते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या ध्यान रखना है आपको, हल्दी के साथ हम जब दूध लेते हैं तो हमारे क्या बनते हैं, 6 पैक, ठीक है। और वो दूध हमें बार बार लेना पड़ता है, मतलब एक बार दूध पीकर कोई भी 6 पैक नहीं बना सकता है दोस्तों। तो हल्दी के साथ 7 से बनेगा अपना ये 7 और 6 पैक से बनेगा अपना 6, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा कि ये 1576 में हुआ था, क्या, हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है दोस्तों। तो हल्दी इसमें याद आ रहा है तो इससे आपको याद आएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध है। और बार बार से ये मतलब हुआ कि आपको एक बार नहीं बार बार, यानी कि एक बार से बनेगा अपना अकबर, ठीक है दोस्तों। और आपको ये इमेज दिख रही है जिसमें महाराणा प्रताप है और इसमें क्या बना रखा है, 6 पैक बना रखा है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो इस प्रकार से आपको महाराणा प्रताप भी आ रहा है, ठीक है दोस्तों, सिक्स पैक बनाते हुए। और एक बार नहीं, आपको दूध बार बार पीना पड़ेगा, तो एक बार से बनेगा अपना अकबर, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको ये याद हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, प्लासी का युद्ध है जो 1757 ईस्वी में हुआ था, जो कि रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेज़ों के सेनापति थे उस टाइम, और सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे, इनके बीच हुआ था दोस्तों। तो इसके ठीक देखो दोस्तों, अगर हम सिराजुद्दौला को देखें तो इसमें कितने अक्षर है, 5 अक्षर। तो सिराजुद्दौला में 5 अक्षर है टोटल, और रॉबर्ट क्लाइव में कितने अक्षर है, 7, ठीक है। रॉबर्ट में आपके 3 अक्षर और क्लाइव में आपको 4, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 7, अगर 5 और 7 को प्लस किया तो क्या बना, 57, ठीक है दोस्तों। 5 और 7 को प्लस किया तो क्या बना, 57। तो आपको प्लस से याद आएगा कि ये प्लासी का युद्ध है, 57 से ये याद आएगा कि ये 1757 ईस्वी में हुआ था। अगर दोस्तों किसी भी युद्ध के सन की ट्रिक बनानी है तो वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है, फिर भी मैंने आपके लिए बहुत कोशिश करके ये वीडियो बनाया दोस्तों पूरा का पूरा, जिसमें आपको सन भी इंक्लूड मिलेगा ट्रिक के अंदर। अब देखते हैं दोस्तों बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 ईस्वी में होता, और ये अंग्रेजों और 3 शासक के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने, ठीक है दोस्तों। और इनके विरोध में थे अपने अवध के सम्राट सिराजुद्दौला, और एक थे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, ठीक है दोस्तों। इन तीनों की सेना थी इनके विरुद्ध, और इसमें जीत हुई थी हेक्टर मुनरो की, यानी कि अंग्रेजों की जीत हुई थी। और बात की जाए प्लासी के युद्ध में, इसमें भी अंग्रेजों की जीत हुई थी। अब देखते हैं दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, बस कर मुनि मेरी कसम तो सो जा, अब तेरा आलम शाह ना जाए। मतलब मुनि ऐसी नाचती है कि सब पागल हो जाती है। तो एक जना बोलता है कि बस कर मुनि मेरी कसम है तुझे, तू सो जा, ठीक है, तेरा आलम शाह नहीं जाए। तो अपना बसकर से बनेगा अपना बक्सर का युद्ध, मुन्नी से बनेगा अपना मुनरो, मेरी कसम से बनेगा अपना मीर कासिम, सोजा से बनेगा अपना सिराजुद्दौला, आलम शाह से बनेगा अपना शाह आलम, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये सन याद करनी है 1764, तो इसे हम देखेंगे दोस्तों बक्सर, तो बक्स और 6, ठीक है, पीछे के मतलब वर्ड राइमिंग दे रहे हैं, और सर से अपना फॉर, ठीक है, फॉर सर, 6 बक्स। तो इस प्रकार से हम इसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में पूरे के पूरे जो भी इम्पोर्टेंट फेमस युद्ध हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनको इंक्लूड किया था। अब दोस्तों हम लगाते हैं इसके साथ एक टेस्ट, यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कितना कुछ याद हुआ या आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध कब और किन के बीच हुआ था। तो तराइन के लिए मैंने टिक बताई थी, तारा 9-2-11 पृथ्वी जीता गोरी हारा, ठीक है दोस्तों। अब तराइन के प्रथम युद्ध की बात कर रही है, तो तारा 9-2-11, तो इसमें आपका 9 प्रथम युद्ध में पीछे का वर्ड कौन सा है, 1 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें पता चल जाएगा कि 1191 में हुआ था, और पृथ्वी जीता गोरी हारा, ठीक है दोस्तों। तो ये किनके बीच में हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो आपका सही आंसर अपना हल्दी घाटी का युद्ध कब और किन के बीच हुआ था। तो हल्दी घाटी के लिए मैंने ट्रिक बताई थी कि हल्दी के साथ क्या लेना चाहिए, दूध। तो 7, और दूध जब पियेंगे तो क्या बनेगा, अपने 6 पैक बनेंगे। तो 7 और 6 यानी कि सन, तो आपको याद हो गया कि ये 7 और 6 है, ठीक है दोस्तों। तो इसको कितनी बार बार पीना पड़ेगा, तभी आपको क्या बनेंगे, 6 पैक बनेंगे। किसके जैसे, महाराणा प्रताप के जैसे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार आपका एक बार से अकबर बनेगा, और इसमें राणा प्रताप यानी कि महाराणा प्रताप आ रहा है, तो आपका ए राइट होगा इसमें। अब देखते हैं दोस्तों, बाबर जीते गए युद्धों का मिलान कीजिए, मतलब सन और उनका मिलान करना। तो इसकी ट्रिक बताई थी मैंने लगातार, पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली गागरा लेने। तो अपना 1526 में पानी पीकर है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1527 में खाना खाकर यानी कि खानवा का युद्ध हुआ था। 1528 में चंदेरी का युद्ध, और 1529 में गागरा का युद्ध हुआ था, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, तालीकट के युद्ध में किस नगर का पतन हुआ था। तो ताली कब बजती है, जब कोई विजय होती है। तो आपका इससे याद आएगा अपना विजयनगर। अब देखते हैं दोस्तों, पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसने किसको हराया। पानीपत के जो युद्ध है उनके लिए मैंने ट्रिक बताई थी, बेबी इब्बा एक बार हमें हमारा दिल दे दो। अब इसमें पानीपत द्वितीय की बात कर रहे हैं, तो बेबी इब्बा को हम स्किप करेंगे, और एक बार हमें, तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना, एक बार हमें। तो एक बार से बनेगा अपना अकबर, हमें से बनेगा अपना हेमू, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको अकबर और हेमू है जो सी में मिल रहे हैं दोस्तों, तो इस प्रकार आपका सी राइट होगा। और पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया था। अब प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो हमने किस किस को प्लस किया था, और सिराजुद्दौला में 5 अक्षर आ रहे थे, और रॉबर्ट क्लाइव में 7 अक्षर आ रहे थे। तो 5 और 7 मतलब 1757 ईस्वी में हुआ था। अब देखते हैं दोस्तों, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध किसकी सेना नहीं थी। इसकी ट्रिक मैंने बताई थी, बसकर मुनि मेरी कसम तुझे तू सो जा, तेरा आलम सहा नहीं जाए। तो इसमें आप बसकर से बनेगा अपना बक्सर,
और अंग्रेजी सेना थी वो थी हेक्टर मुनरो की। और मेरी कसम से बनेगा अपना मीर कासिम, यानी कि इसमें मीर कासिम था। तो सोजा से बनेगा अपना सुजाउद्दौला। शाह आलम यानी कि आलम शाह नहीं जाए, तो इसमें आपका शाह आलम भी था। तो इस प्रकार आपका सी राइट होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि मीर जाफ़र इस युद्ध में नहीं था। और आपको मैं बता दूं कि मीर कासिम था जो मीर जाफ़र का दामाद था। अब देखते हैं दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो हल्दी घाटी के लिए मैंने बताई थी कि हल्दी के साथ क्या लो, दूध लो। ठीक है, तो क्या बनेंगे 6 पैक बनते हैं। तो 7 और 6 किस में आ रहा है, अपना डी में आ रहा है। तो आपका 1576 ईस्वी होगा इसमें। अब बात करें चंदावर के युद्ध की, ये कब और किन के बीच हुआ। तो अपना 4 से बनेगा अपना 4, यानी कि जिसके पीछे 4 आए। 9 से बनेगा अपना 9। ठीक है दोस्तों, तो 9 और 4 किसके बीच में आते हैं, 1194 में। और चंदावर से आपका चंदा याद रखना है, यानी कि जयचंद। और चांद जैसा मुकड़ा कैसा होता है, गोरा। आपका ये मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच में हुआ था।